हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने वेन डायग्राम का टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने वेन डायग्राम का टॉपिक बताने जा रहा हूं, जो कि हर एग्ज़ाम में, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन उसमें से रहता ही है। ठीक है, तो आइए मैं आपको आज वेन डायग्राम बताता हूँ। देखिए, वेन डायग्राम क्या है ना, कि वेन डायग्राम एक सेट दिया हुआ रहता है और उस सेट के आधार पर आपको क्या होता है कि उसमें से सिलेक्ट करना होता है। वेन डायग्राम होता है 2 प्रकार का, बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक लॉजिकल वेन डायग्राम होता है, एक लॉजिकल वेन डायग्राम होता है और एक डाटाबेस वेन डायग्राम होता है। ठीक है, तो मैं आज आपके सामने लॉजिकल और डाटाबेस दोनों टाइप के वेन डायग्राम का सारा क्वेश्चन, जिस टाइप का क्वेश्चन वो आता है उस टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आप लोगों को शायद नहीं पता हो कि वेन डायग्राम किसने दिया था। तो एक जॉन वेन के नाम के व्यक्ति थे, जिन मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने ही वेन डायग्राम को दिया था। ठीक है, तो जैसे कि लॉजिकल वेन डायग्राम में आपको किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। देखिए, लॉजिकल वेन डायग्राम में क्या होता है ना, कि कुछ लॉजिक दे दिया जाता है, एक 2 प्रकार का या 3 प्रकार का या 4 प्रकार का लॉजिक दिया रहता है और उसी से आपको सर्किल बना के दिया हुआ रहता है, डायग्राम बना के दिया रहता है, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए, ये पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, जो आपको ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें देखिए लॉजिक दिया हुआ है क्या, विज्ञान, भौतिक विज्ञान तो जीव विज्ञान। ठीक है, विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा जीव विज्ञान दिया हुआ है। तो इसमें देखिए हम लोग जानते हैं कि विज्ञान के अंदर में क्या होता है, विज्ञान होता है, इसको मान लेते हैं विज्ञान। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इसको विज्ञान मान लिए, साइंस मान लिए। ठीक है, इसके अंदर में क्या होता है कि इसके अंदर में आपको फिजिक्स भी आता है, बायोलॉजी भी आता है और केमिस्ट्री भी आता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, विज्ञान, विज्ञान के अंदर में आपको भौतिक विज्ञान दिया है और उसके अंदर में आपको जीव विज्ञान दिया हुआ है। ठीक है, तो विज्ञान के अंदर में क्या, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों दिया हुआ है। और अगर ये दोनों कॉमन होता, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों कॉमन होता, तब हमारा डाटा क्या बनता कि ऐसे होके दोनों कॉमन बन जाता। लेकिन यहाँ क्या है कि हम जानते हैं कि जीव विज्ञान अलग चीज़ होता है और भौतिक विज्ञान अलग चीज़ होता है। तो साइंस के अंदर में क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा फिजिक्स हो जाएगा, जो कि भौतिक विज्ञान आता है, और ये क्या हो जाएगा, बायोलॉजी हो जाएगा, जो कि हम लोग जीव विज्ञान जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइंस के अंदर में आपको इसका ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, क्योंकि ये साइंस हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा फिजिक्स हो जाएगा, ये आपको बायोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इस टाइप का वेन डायग्राम आपको हर एसएससी के एग्जाम में देखने को मिलेगा और रेलवे ग्रुप डी, रेलवे का ग्रुप डी और एनटीपीसी हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको लॉजिकल वेन डायग्राम से है। ठीक है, जिसमें क्या बोल रहा है कि घोड़ा है, बंदर है, बाघ है, उसको हमको क्या वेन डायग्राम से आपको डिनोट करना है। तो वेन डायग्राम से देखिए, तो घोड़ा, बाघ, बंदर, इन तीनों में क्या लॉजिक लग रहा है। तो इन तीनों में हम देखते क्या है कि घोड़ा, बंदर, बाघ एक जानवर हैं, लेकिन तीनों अलग अलग टाइप के जानवर हैं। ठीक है, तो तीनों अलग अलग टाइप के जानवर हैं, तो आपको ये घोड़ा हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये बंदर हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। तो ये तीनों अलग अलग टाइप के जानवर हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर यही रहता कि अगर यहाँ घोड़ा, बंदर, बाघ दिया हुआ है और अगर यहाँ पे जानवर दे देता, तो आपको क्या हो जाता कि एक और वेन डायग्राम बढ़ जाता और ये तीनों जो है जानवर के अंदर में आपको क्या हो जाता, घोड़ा, बंदर और बाघ आ जाता। ठीक है, तो ये हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको लॉजिकल वेन डायग्राम में है क्या, धातु, प्लेटिनम और ऑक्सीजन। तो धातु के अंदर में क्या आता है, प्लेटिनम आता है। धातु क्या है, धातु जो है, धातु के अंदर में आपको प्लेटिनम आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, धातु के अंदर में प्लेटिनम हो जाएगा। और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक गैस का प्रकार है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में पूछा हुआ है, जो कि हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये भी लॉजिकल वेन डायग्राम से रिलेटेड है। तो आपको क्या है, महिला, माताएं और बहनें। ठीक है, तो महिला, माताएं और बहनें, देखिए महिला को हम लोग पूरे डिनोट करते हैं, पूरे एक सर्किल से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, माताएं और बहनें। तो जो माताएं होंगी वो तो महिला होंगी और जो बहनें होंगी वो भी महिला होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि माता हो जाएगा क्या, पूरा का पूरा आपको महिला हो जाएगा क्या, ये पूरा का पूरा महिलाएं हो जाएंगी। उसके अंदर में माताएं होंगी और कुछ माता ऐसी भी तो होंगी जो कि बहनें होंगी।
तो कुछ माता ऐसी होंगी कि बहनें होंगी, तो इनका क्या दोनों कॉमन आ जाएगा। यानी कि माता, कुछ माता जो है वो बहन हो सकती है, कुछ ऐसी भी तो बहनें होंगी जो माता नहीं हो सकती हैं, जो शादीशुदा नहीं है या जिनके पुत्र नहीं हैं, तो वो आपको क्या हो जाएगा, ये वाला आपको डायग्राम हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको दिया हुआ है लॉजिकल वेन डायग्राम का भी ये भी क्वेश्चन है, दिया हुआ है क्या, कान, नाक और चेहरा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, कान हमारा कहाँ होता है, चेहरे पे होता है, नाक कहाँ होता है, चेहरे पे होता है। इसका मतलब क्या, चेहरे के अंदर में आपको कान और नाक आता है। तो चेहरा क्या है, एक बड़ा सर्किल से डायग्राम से डिनोट कर देते हैं, उसके अंदर में क्या आता है आपको, कान और नाक आता है। इसका मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अगला आरेख जो है इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि भारत, महाराष्ट्र और केरल। ठीक है, तो भारत, महाराष्ट्र और केरल, महाराष्ट्र और केरल क्या है, हम जानते हैं कि महाराष्ट्र और केरल एक स्टेट है। ठीक है, और ये केरल भी स्टेट है आपको। अब भारत क्या है, भारत एक कंट्री है। ठीक है, तो इसका डायग्राम क्या बन जाएगा, जो महाराष्ट्र और केरल जो है वो हमको क्या है, भारत के अंदर में है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग स्टेट हैं, तो दोनों अलग अलग यहाँ से हो जाएगा। ये हो जाएगा, कंट्री है मेरा भारत, तो ये भारत हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये केरल हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसके भारत के अंदर में केरल और महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में एक चीज़ और ऐड कर दिया होता कि हाँ भारत, महाराष्ट्र, केरल और उसके बाद एशिया ऐड कर दिया होता, एशिया ऐड कर दिया हो जाता, तो क्या होता कि एशिया के अंदर में हमारा एक सर्किल बन जाता, बड़ा सर्किल बनता है जो कि एशिया का डिनोट करता, और एशिया के अंदर में हमारा क्या हो जाता, भारत हो जाता, और उसके अंदर में केरल हो जाता, और तब जाके महाराष्ट्र होता। समझे, ये लॉजिकल वेन डायग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको डाटाबेस डायग्राम, जिसमें कि देखिए डाटाबेस डायग्राम भी होता है जिसमें कि आपको कुछ वैल्यू दिया हुआ रहता है या फिर अल्फ़ाबेट से आपको डिनोट किया हुआ रहता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए कि इसमें दिखाया गया क्या है कि एक विद्यालय के विद्यार्थी 3 अलग अलग खेल खेलते हैं। ठीक है, कौन कौन खेल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे दिया गया आरेख प्रत्येक खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, कबड्डी खेलने वालों की संख्या कौन है, QRST, जो इस के अंदर में आएगा, कबड्डी वाले के अंदर में आएगा, जो स्क्वायर है इसके अंदर में आएगा, तो वो कबड्डी खेलने वाला हो गया, कौन है, QRS और T है। ठीक है, फिर इसके बाद फुटबॉल खेलने वालों की संख्या क्या है, फुटबॉल खेलने वालों की संख्या P है, Q है, S है, B है, जो इस स्क्वायर के अंदर में आएगा। फिर उसके बाद क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कौन है, S है, T है, U है, V है, जो क्रिकेट खेलने वालों की संख्या में आएगा। ठीक है, तो क्या बोलता है कि वैसे लोगों को बताना है जो फुटबॉल और कबड्डी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो देखिए फुटबॉल मेरा कौन सा है, ये फुटबॉल खेलने वाला है। फिर उसके बाद कबड्डी खेलने वाला कौन सा है, ये मेरा कबड्डी खेलने वाला है। और उसके बाद लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलने वाला कौन है, ये है मेरा क्रिकेट खेलने वाला। तो हम क्या करते हैं इसमें ना कि इस डाटा को हटा देते हैं। तो इस डाटा को हटा देते हैं तो हमको क्या क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है और कबड्डी खेलता है। तो फुटबॉल और कबड्डी दोनों खेलने वाला कौन हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो हमारा दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, Q आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, ये डाटाबेस डायग्राम हो गया जो कि अल्फ़ाबेट से भी आपको डिनोट कर देता है और उसके बाद कुछ डाटा भी दिया हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि देखिए ये आपको अंक दिया हुआ है, अंक से डिनोट किया हुआ है, और उसके बाद आपको 3 गो डायग्राम दिया हुआ, 3 गो वेन डायग्राम दिया हुआ है जिसमें कि A, B और C दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, निम्न वेन डायग्राम 50 छात्रों को दर्शाता है। ठीक है, ये कितने 50 छात्रों को दर्शाता है जो व्यावसायिक प्रशिक्षण ABC लेते हैं। ठीक है, ABC कोई प्रशिक्षण लेते हैं, उन तीनों छात्रों को दर्शाया गया है। ठीक है, प्रत्येक छात्र कम से कम एक प्रशिक्षण सत्र में भाग लेते हैं, यानी 50 जो छात्र हैं उन 50 छात्रों में से सारा छात्र कोई ना कोई प्रशिक्षण में भाग लेता है। ठीक है, प्रशिक्षण सत्रों में कम से कम एक सत्र में वास्तव में कितने छात्र भाग लेते हैं, क्या पूछ रहा है कि कम से कम एक सत्र में कितने छात्र भाग लेते हैं। ठीक है, तो हमारा देखिए एक बात बता देते हैं कि अगर आपको ABC तीनों अलग अलग सत्र दिया हुआ है और उसमें सिर्फ ये जो डाटा होता है ना, ये डाटा मेरा जो होता है केवल A का भाग होता है, केवल A का भाग होता है। ठीक है,
ये डाटा जो होता है, ये जो डाटा है ये केवल बी का भाग होता है, केवल बी का भाग होता है। ठीक है, ये जो डाटा है वो केवल सी का है, केवल सी का है, केवल सी। ठीक है, और दोनों में जो कॉमन आया, जैसे कि ए और बी दोनों में जो कॉमन आया, ये पूरा डाटा जो होता है ए और बी का भाग होता है, लेकिन आपको इसमें क्या है, सी भी ऐड है। तो ये जो सी वाला, ये वाला जो पोर्शन हुआ ये आपको तीनों में आता है। ठीक है, और ये जो आया 4 जो आया वो 4 क्या है, सिर्फ और सिर्फ, यानी केवल किस में आया, ए एंड बी में आता है। ठीक है, उसी तरीके से 5 केवल ए एंड सी में आता है। ठीक है, उसी तरीके से ये आपको देखिए यहाँ 4 जो है वो केवल बी और सी में आता है, बी एंड सी में आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है कि कम से कम एक सत्र में वास्तव में कितने छात्र भाग लेते हैं। तो एक सत्र में वास्तव में कितने छात्र भाग लेते हैं, तो केवल बोला है, तो इसीलिए केवल वाले को सिर्फ जोड़ेंगे। तो केवल में क्या हमारा ये 10 है, ये 12 है और ये 10 है। ठीक है, तो टोटल कितने छात्र भाग लेते हैं, 10 + 12 + 10, टोटल कितना, 32। यानी कि कितना, केवल और केवल कम से कम एक सत्र में वास्तव में कितने छात्र भाग लेते हैं, 32 छात्र भाग लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन भी है डाटाबेस डायग्राम है। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि एक कॉलेज में छात्रों की संख्या 5000 दिया गया है। ठीक है, इनमें से 3500 छात्र को कॉफ़ी पसंद है, 2500 छात्रों को चाय पसंद है और 2000 छात्रों को दोनों पे चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। ठीक है, तो कितने ऐसे छात्र हैं जिन्हें इन दोनों में से कोई भी पेय पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है कि 5000 छात्र है। टोटल कितना है, टोटल सेट कितना का दिया हुआ है, 5000 का दिया हुआ है। ठीक है, 5000 का सेट दिया है, इनमें से क्या कहता है, 3500 छात्रों को क्या पसंद है, कॉफ़ी पसंद है। तो हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसको हम लिख दिए क्या कि इसमें कॉफ़ी पसंद करने वाले हो गए। ठीक है, यहाँ इसको एक और वेन डायग्राम बनाते हैं जिसमें क्या लिख देते हैं, चाय पसंद करने वाले। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 5000 छात्र है, उनमें से 3500 छात्रों को कॉफ़ी पसंद है, यानी कि ये क्या, इतना 3500 छात्र है कॉफ़ी पसंद करने वाले। ठीक है, 2500 छात्रों को चाय पसंद है, 2500 छात्र हैं चाय पसंद करने वाले। ठीक है, और 2000 छात्रों को दोनों पसंद है, यानी चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है, यानी दोनों में कॉमन जो आएगा उस वो वाला हिस्सा 2000 हो जाएगा। तो हमारा 2000 को क्या पसंद है, चाय और कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद है, तो ये हिस्सा हमारा 2000 आ गया। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, पूरा छात्र हमारा कितना है कॉफ़ी पसंद करने वाला, 3500 है। पूरा छात्र हमारा चाय पसंद करने वाला कितना है, 2500 है, और दोनों पसंद करने वाले 2000 है। तो केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले कौन हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, जो टोटल 3500 छात्र था उसमें से तो 2000 छात्र जो हैं वो आपको दोनों पसंद करते हैं। तो 3500 में से 2000 घटा देंगे तो कितना, 1500 बचा। तो ये हमारा 1500 छात्र जो है केवल और केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले हो जाएंगे। ठीक है, और केवल चाय पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, तो केवल चाय पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, हमारा 2000 दोनों पसंद करते हैं, और टोटल ये जो वैल्यू है वो हमारा 2500 है। तो 500 छात्र जो हो जाएंगे केवल चाय पसंद करने वाले हो जाएंगे। तो इसमें क्या पूछा है, तो इसमें पूछा है कि कितने ऐसे छात्र हैं जिन्हें इन दोनों में से कोई भी पेय पसंद नहीं है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी पेय पसंद नहीं है। तो एक बात बताइए, 1500 छात्र को केवल कॉफ़ी पसंद है, 2000 छात्र को क्या पसंद है, आपको चाय पसंद है, फिर उसके बाद 500 छात्र को दो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है 2000 को, और 500 छात्र को क्या पसंद है, केवल चाय पसंद है। तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो 1500 + 2000 + 500, जब इसको आप जोड़िएगा तो 15, 5, 2000, 4000 छात्र जो हैं वो तीनों दोनों में से कोई ना कोई पेय पदार्थ पसंद करते हैं, या 2000 छात्र दोनों पसंद करते हैं। तो हमारा टोटल छात्र कितना था, टोटल छात्र हमारा 5000 था, और उसमें से 4000 लोग पसंद करते हैं, कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। तो हमारा बच गया कितना छात्र, 1000 छात्र बचा जो दोनों में से कुछ भी नहीं पसंद करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक इलाके में किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 50% लोग ए नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं।
ठीक है, और 40% लोग बी नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं वेन डायग्राम बना दिए, तो वेन डायग्राम बना दिए तो ये समाचार पत्र पढ़ने वाले हो गए। ठीक है, दूसरा वेन डायग्राम बना दिए जो बी समाचार पत्र पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि 50% लोग ए नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो ये 50% हो गए जो ए नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं। ठीक है, 40% लोग बी नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो ये 40% लोग हो गए जो बी नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं। और 20% ना तो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं और ना ही समाचार पत्र बी पढ़ते हैं। यानी कि टोटल हम लोग जानते हैं क्या कि कोई भी चीज़ होता है वो 100% होता है। ठीक है, तो 100% होता है, तो एक बात बताइए 20% दोनों में से कोई नहीं पढ़ रहा है, तो यानी 100 - 20 करेंगे तो हमारे पढ़ने वाले छात्र कितने हो गए? 80% हो गए कि नहीं हो गए? 80% पढ़ने वाले हो गए। तो हमारे में क्या है, 50% ए पढ़ता है, 40% बी पढ़ता है। तो यहाँ देखिए, तो 50 और 40 को जब ऐड कीजिएगा तो 50-40 आपको 90 हो जाता है। ठीक है, लेकिन वहाँ क्या दिया है, 20% कुछ भी नहीं पसंद करता है, तो हमारा कितना वृद्धि हो गया? हमारा पसंद करने वाला यहाँ 90% दिखा रहा है और हमको पढ़ने वाले 90% दिखा रहे हैं, और हमको क्या है 80% लोग वहाँ दिखा रहा है कि पढ़ते हैं, क्योंकि 20% नहीं पढ़ते हैं। तो यानी कि एक्स्ट्रा मेरा कितना हो गया, 10% मेरा एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं? तो ये 10% क्यों एक्स्ट्रा हुआ? क्योंकि ये दोनों में कॉमन आया, ये हिस्सा आपको 10% हो गया। ठीक है, तो 10% लोग ऐसा हो गया जो दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, तो आगे क्या दिया है कि और नहीं समाचार पत्र। ठीक है, यदि ए और बी दोनों समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 500, यानी कि ये जो 10% दिया है ना, इसी का वैल्यू आपको 500 दे दिया है। तो एक बात बताइए, 10% का वैल्यू आपको 500 दिया हुआ है, तो आपको कितना निकालना है? तो पूछ रहा है क्या कितने लोगों का सर्वेक्षण किया गया था, तो टोटल कितने लोगों का, यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। टोटल लोग कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू x मान लिए। ठीक है, तो 100x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 500 × 100 डिवाइडेड बाई 10, इसको काट देंगे। यानी कि 5000 लोग ऐसे होते हैं जो उन लोगों को सर्वेक्षण किया गया था, जिन लोगों को सर्वेक्षण किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको 5000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 170 परिवारों में के एक सर्वेक्षण में 115 कॉफ़ी पसंद करते हैं। ठीक है, 110 चाय पसंद करते हैं और 130 दूध पीते हैं। ठीक है, इनके अलावा 85 कॉफ़ी और दूध, 75 कॉफ़ी और चाय, 95 चाय और दूध और 70 तीनों पेय पदार्थ पीते हैं। ठीक है, तो पता करें कि कितने कॉफ़ी और दूध का उपयोग करते हैं लेकिन चाय का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या, 3 चीज़ दिया हुआ है, कॉफ़ी दिया हुआ है हमारा, फिर उसके बाद आपको दूध दिया हुआ है, और उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, कॉफ़ी दिया हुआ है, दूध दिया हुआ है, और उसके बाद चाय दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 वेन डायग्राम बनाते हैं। एक वेन डायग्राम बनाए जो कि तीनों में कॉमन, तीनों वेन डायग्राम से बनाएंगे तो कुछ हिस्सा तीनों में कॉमन आना चाहिए। ठीक है, तो हाँ, तो पहले हम लिख लेते हैं क्या कि 115 कॉफ़ी पसंद करने वाले हैं। तो मान लीजिए ये कॉफ़ी पसंद करने वाला है, ये दूध पसंद करने वाला है, और उसके बाद ये क्या है, ये चाय पसंद करने वाला है। टी लिख देते हैं आपको। ठीक है, ये टी पसंद करने वाला है। ठीक है, तो क्या बोला है कि 115 कॉफ़ी पसंद करता है, तो कॉफ़ी पसंद करने वाले कितने हैं, 115 हैं। 110 चाय पसंद करते हैं, तो चाय पसंद करने वाले कितने हो गए आपको, चाय पसंद करने वाले कितने हो गए आपको, 110 हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद 130 दूध पीते हैं, तो दूध पीने वाले कितने हैं, 130 हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, इसके अलावा 85 कॉफ़ी और दूध पीते हैं, तो कॉफ़ी और दूध पीने वाले कितने हैं, 85 है। तो 85, एक बात बताइए, ये पूरा जो हिस्सा होगा पूरा का पूरा ये कॉफ़ी और दूध पीने वाला हो जाएगा, यानी पूरा वैल्यू आपको कितना है, 85 है, जिसमें कि कुछ केवल कॉफ़ी और दूध पीने वाले हिस्से ये आ जाएंगे, तो ये भी हिस्सा आ जाएगा और तीनों पीने वाला भी हिस्सा आ जाएगा। इसलिए अभी हम लोग क्या लिखते हैं, 85 को ऊपर लिखे। ठीक है, फिर उसके बाद 75 कॉफ़ी और चाय पीते हैं, तो कॉफ़ी और चाय पीने वाले कितने हैं, 75, यानी कि ये पूरा हिस्सा कितना है, 75 है। तो ये आपको कितना, 75 दोनों पीने वाले हो गए, तीनों पीने वाले, और केवल चाय और कॉफ़ी पीने वाले हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है, 95 चाय और दूध पीते हैं, 95 चाय
चाय क्या है हमारा ये है और दूध हमारा ये है, तो यानी ये जो पूरा हिस्सा हो जाएगा ये आपको 95 जो है चाय और दूध पीने वाला हिस्सा है, ठीक है। और 70 जो है तीनों पीते हैं, तो 70 तीनों पीते हैं यानी कि ये वाला हिस्सा हमारा तीनों में आ रहा है कॉमन, तो 70 तीनों पिया, ठीक है। अब तो मेरा क्वेश्चन बन गया, इसमें क्या था 85 आपको क्या था कॉफ़ी और दूध पीने वाला था, तो यहाँ 70 मेरा तीनों पीता है, तो हमारा शेष कितना बच जाएगा जो कॉफ़ी और दूध पीता है 15 बच जाएगा, ठीक है। 85 में से 70 घटा देंगे तो आपको 15 बच जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या कॉफ़ी और चाय पीने वाला कितना था टोटल हिस्सा 75 था, तो 70 मेरा तीनों पी रहा है, तो सिर्फ कॉफ़ी और चाय पीने वाला कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ देखिए 95 जो मेरा हिस्सा था दूध और उसके बाद क्या चाय दोनों पसंद करने वाले थे, तो 70 में मेरा तीनों में आ रहा है, तो टोटल कितना बचेगा 95 माइनस 70 यानी कि 25 जो है सिर्फ चाय और दूध पिएगा, ठीक है, या दूध पसंद करते हैं जो भी है, या तो पीना हुआ या पसंद करना हुआ जो भी दिया रहेगा वो उस अनुसार आप बनाइएगा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि लेकिन पता करें कि कितने कॉफ़ी और दूध का उपयोग करते हैं लेकिन चाय का नहीं करते हैं। तो कॉफ़ी हमारा क्या है कॉफ़ी यहाँ है, तो कॉफ़ी और दूध का उपयोग करते हैं लेकिन चाय का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो चाय को हटा देना है, तो पूरा ये चाय है मेरा, तो पूरा चाय को हटा दिए, तो कॉफ़ी और दूध दोनों का उपयोग कितने लोग करते हैं 15 लोग करते थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 लोग हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का रेलवे, एसएससी का ग्रुप डी, एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे के ग्रुप डी का एग्जाम हो या एनटीपीसी का एग्जाम हो, वो आपको देखने को मिलता है। आप लोग देख लीजिएगा एनटीपीसी मेंस का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप का आपको वेन डायग्राम से आपको रिलेटेड मिलेगा, ठीक है। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो लाइक करें। इसी तरीके से आपको वीडियो आगे मिलते रहेंगे। जय हिंद।